हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। चलो वापस हमारे चैनल, हमारा सेट, हमारे रीडिंग के ऊपर वापस फोकस आउट करते हैं। हो गया दिवाली घूमना, एन्जॉयमेंट, सब कुछ टूर वगैरह सब कुछ हो गया और अभी आते हैं हमारे रीडिंग के ऊपर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों की दिवाली बहुत अच्छी सी गई होंगी। चलिए फिर जुड़ते हैं हमारे रीडिंग की ओर, जाते हैं रीडिंग के पास और देखते हैं क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी और नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। आज यही टॉपिक लेते हैं और कल से हम लोग ना रिलेशनशिप के लिए भी रीडिंग निकालेंगे। रिलेशनशिप का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है। आज मैं पर्सन के करंट एनर्जी से जाऊंगी ताकि धीरे धीरे करके एनर्जी आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं, कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स हिम क्या है। ये क्या अच्छे से शफल नहीं होते, वैसे पहला ही कार्ड सन का आया था। एनर्जी तो बड़ी अच्छी लग रही है यहाँ पे। क्या है आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी, जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स हिम क्या है। अच्छा जी, बर्डन है, बहुत ज़्यादा बर्डन है। ये पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं आपको। यूनियन की एनर्जी, ट्विन फ्लेम हो क्या, शुरुआत करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं। यूनियन की एनर्जी आ चुकी है। इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है। कुछ हुआ था पास्ट में, कुछ कड़वी यादें। आपको तो ये पर्सन अपनी विश फुलफिलमेंट समझते हैं, बट क्या होता है ना, देखिए फिर वापस क्या आता है। 10 ऑफ सोर्ड्स, कुछ कड़वी यादें हैं आप दोनों में, कुछ पास्ट है आप दोनों का, ब्रूटल हार्ट ब्रेकअप जिसमें किसी का हुआ है। यहाँ पे किसी ने बहुत गलत बर्ताव किया है और आपके पर्सन की एनर्जी लगती है कि शायद इन्होंने आपके साथ ऐसा कुछ किया था। ब्रेकअप हुआ था क्या, नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही, बात नहीं हो रही है। यहाँ पे किसी ने ब्लॉक कर दिया था। वेटिंग पे पर्सन, काम करना है। थर्ड पार्टी की वजह से सारी बातें हुई थी आप दोनों में। कोई टॉक्सिक थर्ड पार्टी आप दोनों की रिलेशनशिप में थी। ब्यूटीफुल मानते हैं आप, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हो, सक्सेसफुल हो। बड़ा अच्छा फाइनेंस भी है आपका, आपने ग्रो कर लिया, करियर में भी बड़ी अच्छी चल रही है आपकी। खुद पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया आपने, सेल्फ लव की एनर्जी में आप आ चुके हो। आजकल जिस तरीके से आपने अपने अंदर बदलाव किया है ना, वो सच में बहुत अच्छा है। और क्या होता है ना कि शायद आप पहले बहुत को इंडिपेंडेंट थे इस पर्सन के ऊपर। अगर ये आपसे बात नहीं करते थे, ये आपसे मिलते नहीं थे, आपसे मिलना छोड़ देना, बात अगर कर देना ये पर्सन छोड़ देते थे, तो आप बहुत एंजाइटी, पैनिक अटैक के आप शिकार होते थे। जैसे कि आपकी दुनिया इन्हीं से शुरू, इन्हीं पे ख़त्म, ये बात आपकी थी। बट क्या हुआ है ना कि इस पर्सन ने बहुत ये रिलेशनशिप ना आपकी ओर से, मुझे लगता है कि आपने इस रिलेशनशिप को अच्छे से निभाया हो, बट ये पर्सन को ये रिलेशनशिप शायद उस टाइम बर्डन लगता हो। एक टावर मोमेंट यहाँ पे मुझे दिख रहा है, बहुत ब्रूटल यहाँ पे किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है। आप में से किसी बहुत लोगों के साथ ना यहाँ पे बहुत गंदे तरीके से धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है, बिट्रे हुआ है आपके साथ। और अब ये पर्सन ना मिस कर रहे हैं आपको। क्यों? क्योंकि शायद हो सकता है या तो ये खुद उसी एनर्जी पे गए हैं, इन्हीं के साथ शायद ऐसा ही कुछ हुआ है। इसके बाद इनको रियलाइज़ होता है कि उस वक्त इन्होंने आपके साथ गलत किया था। अब देखिए गाइज, ये जो 78 कार्ड्स है, इस कार्ड में वही एनर्जी आती है, तो मैं वही प्रेडिक्ट में करती हूँ जो मैसेज आते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो लोग जुड़े हैं पहले से या फिर नए भी जो लोग जुड़ रहे हैं, शायद उनके लिए कोई मैसेज यहाँ पे आना ज़रूरी होते हैं, तभी ये मैसेज आते हैं कि ऐसी बात है। और अब क्या हो रहा है ना कि ये हार्ट ब्रेक के बाद, ये टावर मोमेंट के बाद
इस पर्सन को आपके टूवर्ड्स से अट्रैक्शन हो रहा है, गजब का अट्रैक्शन हो रहा है, और इनको आपके साथ मिलना है, आपके साथ मिलके इनको काम करना है। ये वेट कर रहे हैं उस सिचुएशन का, उस हालात का जिस पे ये काबू पा सकते, और जिस पे ये काबू पाकर आपके साथ यूनियन करे, आपके साथ इस रिश्ते को निभाए। यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल, प्लीज गाइड मी। 10 ऑफ वैंड्स वैसे तो बहुत आए, तो मुझे लगा ले लूँ या ना ले लूँ। 10 ऑफ वैंड्स को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है 3 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप। बहुत ज़्यादा बर्डन ये पर्सन शायद समझते थे, आपके साथ रहना, आपके साथ रिश्ता निभाना, आपके साथ यूनियन में रहना, इनको ऐसा लगता है कि शायद इस बात के लिए इनको बहुत काम करना पड़ेगा। ये पर्सन शायद उस वक्त रेडी नहीं थे कि इनको शायद ये लगता है कि कहीं अगर मैरिड हो सकते हैं, तो आपके साथ अगर इनको एक रिश्ता निभाना है तो इनको बहुत दिक्कत मत उठानी पड़ेगी, बहुत चीज़ें संभालनी पड़ेगी, या फिर इनकी फैमिली आपके खिलाफ है, आपके अपोज है, तो फैमिली को मनाना, जो कि फैमिली तो मानने से रही, तो ये बहुत सारे इनको मतलब इनके कंफर्ट जोन के अगेंस्ट जाके इनको बहुत कुछ करना पड़ता था। इसीलिए इस पर्सन को ना आपके साथ यूनियन करना, आपके साथ इस रिश्ते को निभाना, इस रिलेशनशिप पे काम करना, इस पर्सन को क्या लगता था, एक बर्डन लगता है। अब ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि ये हालात कंट्रोल हो जाए ताकि मैं फिर से यूनियन में आ जाऊँ और ताकि मैं इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करूँ। बट यूनियन की एनर्जी तो यहाँ पे भी आई। ये बर्डन हटा के ये पर्सन अब इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते में आना चाहते हैं, यूनियन करना चाहते हैं। मैंने बोला ना गाइस कि इनके साथ कुछ जजमेंट हुआ है, इनके साथ भी वही कर्मा हुआ है। बट यहाँ पे ना यूनिवर्स इनको गाइड भी कर रही है, इनको एक दिशा भी दिखा रही है कि इनको किस तरीके से आपके साथ जुड़ना है। ये पर्सन वाकई में आपके साथ एक मैरिड लाइफ चाहते हैं, मैरिज बनाना चाहते, एक फैमिली बनाना चाहते। ये पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा है और किसी बात को लेके, बहुत बड़ी बात थी जिसको लेके आप दोनों में बहुत ज़्यादा अनबन चल रही थी, तो यहाँ पे आपके साथ जस्टिस हो चुका है, ब्लेसिंग यूनिवर्स की हो चुकी। हो सकता है इस पर्सन को काफ़ी टाइम से यूनिवर्स के ओर से मैसेज जा रहे, या फिर इस पर्सन के लाइफ में इतनी बातें हो रही थी तो अपने आप इनको समझ में आ रहा था कि इनके साथ ये बातें ऐसे क्यों हो रही है। इसीलिए पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं आपको, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि इनके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो किस चीज़ के कारण हुआ है। उन्होंने जो किया है यही यूनिवर्स ने पलट फेर करके उनके झोली में वही डाल दिया है, और इस चीज़ को ये पर्सन एक्सेप्ट कर रही है। ये बात मुझे अच्छी लग रही है कि ही एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड नाउ ही वांटेड टू यूनाइट विथ यू, ही वांट टू यूनाइट विथ यू। मिस तो बहुत कर रही है पर्सन, क्योंकि इनको वो सारी बातें याद आ रही कि जो इन्होंने टॉक्सिक एक सिचुएशन आपको दी थी। देखिए ये पर्सन यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने शायद हालात को कंट्रोल कर लिया है, कंपेयर कर रहे हैं शायद ये पर्सन, ये भी लग रहा है जी। मिस कर रहे हैं लोग, इनके सराउंडिंग बहुत लोग हैं और शायद ऑलरेडी मैरिड है, तो ये अपने स्पाउस को और आपको कंपेयर करते हैं, जहाँ पे आपका ही पलड़ा भारी दिखता है, क्योंकि जो प्यार आपने इनको दिया है ना, शायद इनको वैसा प्यार किसी से मिला नहीं है। और वही चीज़ ये पर्सन कंपेयर करके देख रहे हैं कि अरे आप तो सब बात में बेटर थे, अकेला फील कर रहे हैं। बार बार ये बात आ रही कि इनके सराउंडिंग लोग तो बहुत है, बट ये पर्सन मिस भी बहुत कर रहे हैं। इनको लगता है जैसे कि ये अकेले पड़ गए हैं। ऐसा आपकी एनर्जी क्यों है एंजल? जी, ये आना चाहते हैं इस रिश्ते में, ये काम करना चाहते हैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ, अपने पावर, अपने विजडम, अपनी इंट्यूशन के साथ ये पर्सन इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं। इनकी आपके पास आने की एनर्जी है। अब मुझे पता नहीं आप दोनों में सिचुएशन किस हद तक बिगड़ी हुई है। अगर सिचुएशन नॉर्मल तक है तो मुझे लगता है आप दोनों का यूनियन है। देखिए 9 ऑफ कप,
इनको समझ में आ चुका है आप इनकी हाई वाइब्रेशनल सोलमेट हो। शायद इनको ट्विन फ्लेम कंसेप्ट पता नहीं है, बट इस सोलमेट तक आपको डेफिनेटली मानते हैं कि आपका और इनका रिश्ता एक जन्मों का नहीं है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। इन्होंने शायद पहले आपको इस रिलेशनशिप में कोई वैल्यू दी नहीं थी, रिस्पेक्ट नहीं दी थी। अब ये पर्सन आपकी वैल्यू समझ चुके हैं, ये आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी लाइफ की विश फुलफिलमेंट ये मानते हैं। यहाँ पे 9 की एनर्जी बहुत मुझे दिख रही है। शायद 1 मिनट मैं देखती हूँ। जी हाँ, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देखते हैं। अर्कैंजल माइकल प्लीज गाइड में यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। जी, बहुत गलत किया था, पछतावा है इनको। ये बात करेंगे, बातें करके कम्युनिकेट करके चीज़ें सॉर्ट करेंगे। जी यहाँ पे अगेन ये आपको विश फुलफिलमेंट समझते, एक सितारा मानते, स्टार मानते। शायद आप बहुत फेमस हो, एक अच्छी पहचान शायद आपने अपने बना ली है करियर में, लाइफ में। तो ये अपने अपने स्टार तो मानते हैं गाइस। ये इनकी विश फुलफिलमेंट आप हो। गलत किया था, इस बात का एहसास है इस पर्सन को। यहाँ पे देखिए टावर मोमेंट क्यों आया था, थर्ड पार्टी एंड 10 ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली आप दोनों की रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का बहुत मेजर हाथ रहा है डिस्ट्रॉय होने के लिए, आपका रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय होने के लिए। इतनी बातें थर्ड पार्टी की वजह से आई थी, जिसके वजह से इस पर्सन को एक वक्त पर आप बर्डन लगने लगे थे, जैसे कि बोझ है, जैसे कि आपको इग्नोर करना, आपको अवॉइड करना। इनके लाइफ में सारी जो प्रॉब्लम्स है या आप ही की वजह से, शायद ऐसा कुछ सिनेरियो आप दोनों की रिलेशनशिप में था, और इसमें सबसे बड़ा हाथ थर्ड पार्टी का था। इसकी वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ था। 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल प्लीज गाइड में। यहाँ पे साइन ना गाइज लगभग सारी आती है, इसलिए मैं साइन ज़्यादा डिनोट नहीं करती। यहाँ पे मुझे 10 की एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पे 10 की एनर्जी, 3 की एनर्जी, 9 की एनर्जी, अगेन 3 ऑफ पेंटेकल। 333 नंबर आप लोगों को बहुत दिखता हो तो ये रीडिंग आपके लिए मेजरली रेजोनेट हो सकती है। 3 नंबर आपसे 2, 3 ये नंबर मुझे दिखते हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप भी 2 बार आया है। तो 101% ये पर्सन आपसे, आपके टुवर्ड्स इन्होंने एक्शन तो ले लिया है, क्योंकि इनको अब आपके साथ मिलके काम करना है, इस रिश्ते को निभाना है इनको। वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है एंजल। जी मैंने बोला ना, 9 की एनर्जी बहुत आ रही है, शुरुआत करनी है। बहुत ही एक्शनेट पैशनेट एनर्जी है गाइस। इस पर्सन का आपको लेकर ना एक अट्रैक्शन भी है। बहुत ब्यूटीफुल हो आप, हैंडसम हो, ब्यूटीफुल हो, लगता है इस पर्सन को, क्योंकि इन्होंने आपको जो दिया था, इसके बाद भी अगर आप यहाँ तक आए हो तो डेफिनेटली इस पर्सन को आपको लेकर इतना गजब का अट्रैक्शन तो हो ही सकता है। इनको घूमना है आपके साथ दुनिया, आपके साथ पता नहीं क्या क्या, कैसे कैसे लाइफ एंजॉय करनी है, बट लगता है इनको जैसी दुनिया आप हो। कुछ कर्मा बाकी था आप दोनों में, कुछ कर्मा था, शायद वो रिलीज हो चुका है। 3 ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी की है एंजल। जी 3 ऑफ कप, यूनियन करना है, यूनाइट होना है, रिकंसिलेशन का एनर्जी है। जी अगेन ये पहले भी आया था, मैंने लिया नहीं था। 7 ऑफ सोर्ड्स। अब यहाँ पे ये पर्सन शायद देखिए, मुझे लगता है अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो वहाँ पे तो ये पर्सन अटके हैं, किसी लीगल मैटर में डेफिनेटली अटके हैं, या फिर अटक सकते हैं। अगर ये कोई डिसीजन आपको लेकर लेते हैं तो वहाँ पे ये किसी लीगल मैटर में फंस सकते हैं, जबकि इनको आपसे यूनियन करना है, आपके साथ पार्टी शार्टी करना है, घूमने जाना है, डेट पे जाना है, इस रिश्ते पे काम करना है आपके साथ। ये रिश्ता ये टूटने नहीं देंगे, बट ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये किसी सिचुएशन में अटके हैं, इसीलिए पर्सन अब तक कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, तो ये पर्सन कोई चीटिंग कर सकते हैं। अब ये चीटिंग आपके साथ है या किसी और के साथ पता नहीं, बट हम लोग क्लैरिफाई करेंगे इनको। अब इस डेक से क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटेकल बॉटम द डेक है, हेरोफेंट इसके ठीक नीचे था। 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों दिया है एंजल प्लीज गाइड में।
जी, इनको आपके टूवर्ड्स एक्शन ले, जी हाँ, ये आपके लिए फेवर है, बट मुझे लगता है अगर किसी थर्ड पार्टी में है तो वहाँ पे शायद कोई चीटिंग करे। देखिए यहाँ पे भी इनको आना है, एक्शन लेनी है। यहाँ पे भी किंग ऑफ फैंड्स है, मैं ऐसे दिखा देती हूँ आपको। 7 ऑफ सोर्ड्स है। अब ये चीटिंग किस लिए करेंगे? क्योंकि इनको टूवर्ड्स एक एक्शन लेनी है, क्योंकि लगता है इनको आप, इनकी लाइफ की खुशियाँ आपसे जुड़ी है। जो हैप्पीनेस आप इनको देते हो वो इनको कहीं नहीं मिलता, और इसीलिए इनको आना है टूवर्ड्स यू। अब इनको आना है तो उनको कोई बदमाशी डेफिनेटली करनी पड़ेगी, तो ये बदमाशी वहाँ करेंगे। अगर कोई फैमिली मैटर है जो मन नहीं रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे भी आने की एनर्जी है कोई, और यहाँ पे इसको अगर क्लैरिफाई करेंगे तो समझ में आता है कि आप जैसे ब्यूटी के पास ये किसे अट्रैक्ट होके किसे खींचे चले आ रहे हैं, किसी घोड़े पे बैठ के कैसे खींचे चले आ रहे हैं इस ब्यूटी को, टूवर्ड्स दिस ब्यूटी। तो इसीलिए अब ये बोलते हैं ना, साम दाम दंड भेद सब कुछ छोड़ के ये पर्सन आएंगे। अगर इनके फैमिली मानती नहीं ना, जैसे आपसे ये मिलते हैं, आपसे एक रिश्ता बढ़ाते हैं, तो इनकी फैमिली बड़ी दिक्कत इनके सामने खड़ा कर देती है। तो मुझे लगता है ऐसा कुछ रास्ता निकालेंगे कि फैमिली को पता भी नहीं चलेगा, और ये आपसे यूनियन भी कर लेंगे, ऐसा कुछ। चलिए देखते इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है। आर्कएंजल माइकल, मैं आपको कॉल करती हूँ, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या है। डेविल, पहला ही कार्ड डेविल। मैसेज तो मुझे बहुत आ रहे हैं। जस्टिस, जी ये पर्सन शुरुआत तो करेंगे। यहाँ पे किसी को मैरिज कमिटमेंट मिलती हुई दिख रही है। अगर कोई निगेटिव एनर्जी का साया था तो शायद वो कट हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। किसी के मैरिड रिलेशनशिप किसी गलत एनर्जी के चलते कारण डिस्ट्रॉय हो रही थी, डिस्टर्ब हो रही थी, तो उनके लिए अच्छा मैसेज है। अगेन यहाँ पे कुछ है, बट झगड़े होंगे आप दोनों में, बट आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक टावर मोमेंट लग रहा है, कुछ सडन लॉस हो सकता है आप दोनों में, आपको रिलेशनशिप में हो सकता है या फिर ओवरऑल लाइफ में। बट एक बात है, यहाँ पे लोग ना आप दोनों के रिलेशनशिप में झगड़े लगा सकते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि टेम्पररी ब्रेकअप जैसी सिचुएशन हो जाएगी। बट ओवरऑल देखेंगे ना, चलिए देखते हैं आर्कएंजल माइकल को। डी आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ गाइड मी, डेविल की एनर्जी क्यों है। जी कोई नेगेटिव एनर्जी में तो डेफिनेटली था, डेफिनेटली किसी ने आपके पर्सन के ऊपर कुछ तो गलत किया था, कुछ तो एनर्जी थी, या तो इनको मैनिपुलेट बहुत ही सफाई से किया था, इतना पॉलिशिंगली इनका मैनिपुलेशन किया था ना किसी ने, कि ये पर्सन टूवर्ड्स ही इनका जो बिहेवियर था आपके टूवर्ड्स दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा था। जी ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इगोइस्टिक थे आपको लेकर इनकी बिल्कुल भी, जिससे कि आपकी कोई परवाह नहीं थी। गाली गलौज करना, मारपीट करना, ये पर्सन, ये भी लगता है गाइस कि बहुत इनका, सॉरी टू से, बट ये पर्सन ज़ुबान से बहुत गंदे हैं, आपको अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करते, बातें नहीं करते, बहुत गंदे तरीके से गाली गलौज करते हैं। और ये पर्सन अगर आगे इनके नेक्स्ट एक्शन में ये पहला ही कार्ड आया है, तो मुझे लगता है ये पर्सन आगे भी ऐसा कुछ करे, बहुत ईगो में रहे, आपके फैमिली को बोले, कुछ भी गलत सलत बोले, गलत एडिक्शन इनको हो जाए, ड्रिंक जैसे ऐसी कुछ हॉबी इनको हो जाए। तो अगर ऐसी एनर्जी है तो डेफिनेटली ये पर्सन किसी इफ़ेक्ट में है। बट क्या है ना, यहाँ पे 3 कार्ड यहाँ पे एंजल्स ने दिए हैं।
डेविल एंड एम्परर क्या दिखाता है कि ये पर्सन किसी गलत एनर्जी का शिकार हुए थे या फिर इनको कोई आपके खिलाफ भड़का रहा था, जिसके वजह से इस पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर गुस्सा अभी भी रहा हो, शायद आगे भी कुछ हद तक रहेगा। ये पर्सन आगे भी आपसे इसी तरीके से रूडली बिहेव कर सकते हैं। बट देखिए, जो डेस्टिनी है वो डेस्टिनी है। इस वक्त डेस्टिनी आपके फेवर में काम करेगी, इसलिए हो सकता है कि इस पर्सन का अप्रोच जो अब तक बहुत गंदा जा रहा था या फिर आगे भी कुछ टाइम तक गंदा जाएगा, बट ये आगे बदल भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। यहाँ पे पेज ऑफ वांड्स मुझे क्या समझाता है कि हाँ, ये पर्सन एक सर्टन टाइम तक इगोइस्टिक में रहेंगे, इगोइस्टिक रहेंगे और कुछ गलत हरकतें भी करेंगे, बट एक एक्शन पॉजिटिव होती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनी इंटरफेयर करेंगी आपके फेवर में। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? बहुत आ गए, मुझे और निकालने पड़ेंगे इनको। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? प्लीज गाइड मी। ऑप्शंस जी, ये पर्सन गए क्यों थे आपको छोड़कर? इनके लाइफ में ऑप्शंस थे, सारी बातें थी, इस बात की क्लैरिटी देंगे। इन्होंने अगर आपसे डिस्टेंस बना लिया था ना, तो ऐसा क्यों हुआ था, इसकी क्लैरिटी आगे देंगे ये पर्सन। शायद जब ये पर्सन उस गलत एनर्जी के इफेक्ट से बाहर आ जाएंगे, जैसे कि कोई गलत टॉक्सिक लोग इनके सराउंडिंग है, इनसे इनका डिटैचमेंट हो जाएगा, यूनिवर्स ही करेंगे, डेस्टिनी ही करेंगे, ऐसा कुछ होगा। शायद उसके बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये इस पर्सन ने ऐसा क्यों किया था, आपको छोड़कर क्यों गए थे। ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए। मुझे ये भी लगता है गाइस कि हो सकता है इस पर्सन को कोई वर्क अपॉर्चुनिटी फॉरेन से मिले, कोई ऐसा जॉब मिले, बिजनेस डील मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, बहुत ज़्यादा काम हो सकता है इस पर्सन को मिले, और ये जो इनको काम मिलने वाला है ये फॉरेन से रिलेटेड होगा। तो ये भी एक बात है कि शुरुआत होती हुई दिख रही है, क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, शुरुआत होती हुई दिख रही है रिलेशनशिप में भी। तो ये बात भी लगते हो सकता है आप दोनों कहीं घूमने का प्लान बनाएं ओवरसीज, ये भी बात हो सकती है, क्योंकि 4 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करें यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। शादीशुदा ज़िंदगी तो बड़े अच्छे से जाएंगे आपके, ऑलरेडी मैरिड है इस पर्सन के साथ, तो होती हुई दिख रही है। यहाँ पे किसी के लिए ये भी लग सकता है कि किसी किसी के पर्सन मुझे लगता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, तो उनकी रिलेशनशिप में क्लैरिटी आती हुई मुझे दिख रही है। और यहाँ पे हो सकता है किसी किसी को एक मैरिज कमिटमेंट मिलेगी। जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है डेथ, बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, इतना तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी। अगर इतने मुझे इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहे हैं तो जस्ट मुझे एक पॉजिटिव देनी है एनर्जी, इसलिए मैं आपको तो बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। बट आपका रिश्ता इतना अच्छा मतलब सीधा भी नहीं है गाइस, और डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में मुझे कोई ब्लैक एनर्जी का भी साया दिख रहा है, लोग भी दिख रहे हैं, यहाँ पे झगड़े भी दिख रहे हैं, एक टावर मोमेंट भी दिख रहा है, और उसके बाद डेथ। तो डेथ बट क्लैरिफाई मतलब एक बात अच्छी क्या बात है ना कि डेथ क्लेरिफाई कर रहा है जस्टिस को। जस्टिस क्यों मिलेगा? क्योंकि इस रिलेशनशिप में इतने हार्डशिप्स देखे हैं ना, जिसके बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, एक बदलाव आने वाला है। और बदलाव तो देखिए, जब बदलाव आता है तो कोई एक चीज़ छूटती है, फिर एक चीज़ को छोड़ना पड़ता है, फिर नई चीज़ मिलती है, और वो नई चीज़ हमारे फेवर में रहती है। तो ऐसा कुछ आपके साथ मुझे होता हुआ दिख रहा है। एक एंड के बाद एक नई शुरुआत दिख रही है, और जो शुरुआत होगी उसमें आपको वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट मिलने वाली है जो आपने कभी इस पर्सन से मांगी थी। ये जस्टिस आपके फेवर में वर्क होगा। अगर आपका झगड़ा भी होता है, टावर मोमेंट आता है, बट इसके बाद भी अगर सन की एनर्जी यहाँ पे मिलती है, तो ये भी बात है कि जी हाँ, कुछ होगा, एक हार्डशिप आएंगी रिलेशनशिप में, बट एंड पॉजिटिव होगा। 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? एक बात मुझे क्या दिख रही है गाइस कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा जो टॉक्सिक लोग हैं, यहाँ पे डेथ की एनर्जी देखने के बाद एक बात मेरी ये भी समझ में आ गया कि यहाँ से ही एनर्जी मैं पिक कर रही थी कब से, कि हो सकता है कि
ये जो पर्सन है ना बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाए आपको लेकर आगे चलकर, और चीज़ें आप जब डेस्टिनी पे छोड़ देंगे ना, उस वक्त आपके लाइफ में आप चीज़ें डेस्टिनी पे छोड़ देंगे। यहाँ पे किसी की एनर्जी में ले रही हूँ, आई डोंट नो, बट मुझे लगता है आपके पर्सन अगर फ्यूचर में आपके साथ बहुत ही टॉक्सिक बिहेवियर करेंगे, बहुत ही मतलब जैसे इस रिश्ते में रहना आपके लिए मुश्किल होता हो दिख रहा है मुझे, किसी किसी के लिए लग रही है। ये चीज़ें आप फिर डिवाइन पे डेस्टिनी पे छोड़ देंगे। यहाँ पे कोई एक अपनी शुरुआत करेगा, और जो आपको इतना परेशान कर रहा है, और आपके लाइफ में कोई और भी ऑप्शंस है जिन्होंने आपके लिए पूछा है, रिश्ते के लिए पूछा है, तो हो सकता है आप इस पर्सन से वॉकआउट करके ऑप्शंस को ट्राई करेंगे। हो सकता है जो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं वहाँ पे से काफ़ी सारे लोग ऑप्शंस के साथ शादी भी बना लेंगे और उनकी रिलेशनशिप भी अच्छी जाएंगे। उस वक्त आपको जस्टिस मिलेगा, क्योंकि कोई तो एक है, कोई तो ऐसा है यहाँ पे, कोई तो ऐसे लोग हैं यहाँ पे, एक से ज़्यादा लोग मुझे लग रहे हैं कि जो इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को ख़त्म करके अपने आप को जस्टिस की डिमांड करेंगे, और उनको जस्टिस मिलेगा भी। और जो ऐसा करेंगे, कोई एक रिश्ता ही छोड़ के कोई नया रिश्ता ट्राई कर रहा है, और किसी किसी के रिश्ते में ये पर्सन खुद बदलाव लेके आ रहे हैं। क्योंकि मैंने क्यों बोला कि कोई जा रहा है, क्योंकि डेथ भी आया है यहाँ पे, एट ऑफ कप भी आ गया, तो यहाँ पे डेफिनेटली अपने रिस्पेक्ट के लिए, अपने हैप्पीनेस के लिए, अपने सेफ्टी जोन के लिए यहाँ पे लगता है कि आप में से बड़े काफ़ी सारे लोग हैं ना, इस रिश्ते से इमोशनली वॉकआउट कर लेंगे, या फिर ये पर्सन आपके साथ इमोशनली अवेलेबल ही नहीं रहेंगे। ये लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर ये बाहर जाएंगे, या फिर इनके लाइफ में और ज़्यादा ऑप्शंस भी रहेंगे। ये एक टॉक्सिक आपको सिचुएशन देंगे, तो लगता नहीं है मुझे आप रहेंगे इस रिलेशनशिप में। इमोशनली वॉकआउट हो रहा है या तो आपका या तो आपके पर्सन का। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आप में से काफ़ी सारे लोग अपने काम पे फोकस करेंगे, बट जब एक रिश्ते से वॉकआउट करना, एक रिश्ते को छोड़ना, जब ऐसा कुछ करेंगे तब आपके लाइफ में मुझे लगता है कि एक सोलमेट की एंट्री है, न्यू वाले की, आप कोई किसी न्यू को ट्राई कर रहे तो। और दूसरी एनर्जी मैंने क्या रिसीव की है कि यहाँ पे 6 ऑफ सोर्स जो चला गया था, आपको छोड़ के चला गया था, उसके वापस आने की एनर्जी मुझे लगती है। इस बार आएगा तो अपना प्यार का कप लेके आएगा। अभी एक्स है या नेक्स्ट है, दोनों की एनर्जी यहाँ पे लग रही है। कोई नेक्स्ट के लिए ढूंढ रहा है तो नेक्स्ट वाला भी इनका अच्छा ही आ रहा है, 6 ऑफ कप लेके, जैसे कि पास्ट लाइफ कनेक्शन लेके आ रहा है, अनकंडीशनल प्यार लेके आ रहा है। और एक्स भी आ रहा है तो वो भी अब थोड़ा सुधर के आ रहा है। इस बार इनके इमोशंस का कप मुझे पूरा भरा हुआ दिख रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी की है एंजल, 7 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वांड्स एंड 5 पेंटिकल्स। जी, अब मुझे क्या लग रहा है ना कि जो नेक्स्ट में जा रहा है ना, तो कोई अपना पास्ट लेके बैठा है, नेक्स्ट को जा रहा है, नेक्स्ट को लेके आ रहा है। तो हो सकता है कि सोचे ऐसा कि कुछ और हो सकता था कि इस रिलेशनशिप में कुछ कर सकते थे क्या। बट क्या है ना, इस उधेड़-बुन में आप में से काफ़ी सारे लोग रहेंगे, मतलब लाइफ में अच्छा जा रहा है, बट फिर भी पास्ट में एक झलक हम लोग देखते हैं ना कि अरे उस वक्त अगर ऐसा करते तो शायद ऐसा हो सकता था। इससे कुछ एनर्जी लग रही है। किसी किसी के लिए क्या लग रहा है ना कि अकेलापन तो रहेगा इस रिलेशनशिप में, आपको ट्रस्ट इशू बहुत रहेंगे। आप अपने ही पार्टनर के साथ जा रहे हैं तो ये आपके पसंद आएंगे, बट आपको जो ये प्यार भी ऑफ़र करेंगे, बट वो होता है ना कि अरे यार सब कुछ है बट कुछ तो मिसिंग है, ये बात। अब ये मिसिंग क्यों है, क्यों कि भाई अब किसी किसी का क्या होता है ना कि मेरे अब इतनी रीडिंग में लेती हूँ तो काफ़ी सारी एनर्जी में पिक करती हूँ कि इनके दिल में प्यार बहुत भरा पड़ता है, बट यहाँ पे क्या होता है ना कि कोई एक्सप्रेस नहीं कर पाता है फीलिंग। और एक पर्सन होता है बहुत टॉकेटिव होता है, उसको तो भाई हर बात शेयर करनी है, हर बात उनको बोलनी है, हर बात उनको चाहिए। और जो पर्सन दूसरा सामने वाला रहता है वो बिल्कुल साइलेंट मोड में रहने वाला पर्सन है। उसका ऐसा है कि जब ज़रूरत हो मैं तभी रिएक्ट करूँगा। आपको तो उसमें से समझ जाना चाहिए कि
हम आपसे कितना प्यार करते हैं। बट यहाँ पे आपका क्या हुआ है ना कि आप टॉकेटिव, आपके पर्सन पहले से चाहे साइलेंट मोड में रहने वाले पर्सन हो, और ऊपर से अगर इस पर्सन ने कुछ ऐसा कुछ किया था इस रिलेशनशिप में पास्ट में, और यहाँ पे इस पर्सन की मुझे इतनी नहीं लग रही है, सॉरी टू से, मुझे इस पर्सन के उतनी मिस्टेक नहीं लग रही है, क्योंकि ये गलत लोगों से या फिर गलत एनर्जी से घिरे थे। इसकी वजह से इस पर्सन के आने में देर हो गई हो, एक्सप्रेस करने में भूल हो गई हो, बट आपके मन में क्या बैठ गया ना, आपके मन में ट्रस्ट इश्यू बैठ गए। इसीलिए आप जब भी अकेले पढ़ते, सब कुछ है बट फिर भी आप अकेले रहते हैं। अब ये एनर्जी आपने खुद क्रिएट की हो ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है नेक्स्ट में आप फ्यूचर में आपके ऐसे एनर्जी रहे कि फिर पास्ट में जाना, क्योंकि इस पर्सन का नेचर रहा है आना और जाना। अगर आप अपने पर्सन को लेके चल रहे तो, नेक्स्ट वाले के लिए नहीं बोल रही मैं, इनका आना और जाना। अब ये आ तो गया है, फिर आपके मन में ये डर कि भाई ये वापस भाग तो नहीं जाएगा फिर से, ये भी एनर्जी लग रही है। तो एक्सप्रेसिव इनएक्सप्रेसिव मैंने इसलिए बोला कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं ना, तो मिसजज भी कर सकते हैं। यहाँ पे वाकई में किसी की एनर्जी है कि ये कोई जा सकता है, आने जाने की एनर्जी इसकी, ये परमानेंट नहीं रहते, कभी भी आता है जाता है, इसी किसी किसी की एनर्जी है यहाँ पे। बट इसका बेनिफिट ऑफ डाउट आप अपने अच्छे पर्सन को ना दे, ये मैं इसीलिए मैंने इतनी बात बोली है कि आपके अपने पर्सन पता है तो आप अपने हिसाब से ही रीडिंग को लें। नाइन ऑफ पेंटाकल की एनर्जी क्यों है एंजल? जी बहुत थोड़ा आइसोलेशन मोड में रहेंगे ये पर्सन, बट यहाँ पे जैसे कि कुछ समझने की कोशिश करेंगे, एक अवेकनिंग होती है दिख रही है, बट कोशिश करेंगे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को नाइन ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया है, ये मानते हैं आपको विक्ट्री सब कुछ आ गया है, इसी एनर्जी में दे दिया, बट एक कंफ्यूज माइंडसेट ये आपका रहेगा। ये सब कुछ है बट ये सच में है या फिर ये भाग जाएगा, बट नहीं, ये मानते हैं, विक्ट्री मानते हैं, ब्यूटीफुल मानते हैं, अट्रैक्टिव मानते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, आपके साथ हैप्पीनेस देखते हैं, आपके साथ पूरे हैप्पीनेस देखते हैं। शुरुआत करनी है इनको आपसे। यहाँ पे ऐसा सोर्स है, इसके नीचे ऐसा पेंटेकस आ चुका है, नाइन ऑफ पेंटेकस, सिक्स ऑफ वांड्स। जी दो माइंड सेट तो रहेंगे आप में भी और आपके पर्सन में भी, बट फिर भी पर्सन की एनर्जी थोड़ी अच्छी लग रही है। आप थोड़े से देखिए, मैंने बोला ना, फुल की एनर्जी में लगते हैं। इक्वल गिव एंड टेक आपको मिलेगा इस रिलेशनशिप में, और ठान लिया इस पर्सन ने आपको इस रिश्ते में इनको इक्वल गिव एंड टेक देना है। जो भी कदम उठाना पड़ेगा उठाएंगे, जिनको भी झगड़ना है झगड़ेंगे। आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिख रही है पर्सन मुझे। टावर की एनर्जी क्यों है एंजल? जी जी थोड़ा हो सकता है, मैं और देखूंगे। टावर क्यों दिया है एंजल? जी ये थोड़ी पास्ट की एनर्जी दी है एंजल ने, क्योंकि मैं जानना चाहती थी, मैं वही मांग रही थी कि ऐसा पास्ट में क्या हुआ था, आप मुझे प्लीज़ बताइए। जी हाँ, हार्ट ब्रेक हुआ था, एंजाइटी हुई थी, स्ट्रेस हुआ था, और आप ऑनलाइन आप बहुत रहते थे, स्टॉक करते थे, आगे भी करेंगे स्टॉक। इसकी वजह से एक सेपरेशन मूड था, डिप्रेस रहना, हार्ट ब्रेक, सेपरेशन, बट इसका अंत भी दिख रहा है। जस्टिस हो गया आपके साथ, आपकी विश ग्रांट हो चुकी है। ये जो टावर मोमेंट था इसी के कारण था, एक हार्ट ब्रेक एनर्जी। शायद आप ना अपना हार्ट ब्रेक कभी भी भूले नहीं हो। जी मिट्टी डालो अभी बीती बातों में, क्या बोलूँ अब आपको, आप लेके ही चल रहे, वही ग्रजेस, ये एंजाइटी, पैनिक अटैक आगे भी लेके चलेंगे। जैसे जैसे स्ट्रेस एंजाइटी में रहेंगे वैसे वैसे हार्ट ब्रेक रहेगा। हाथ से सब कुछ छूट गया है, छूट जाएगा, फिर से कुछ ना कुछ होगा, ये डर सताएगा। आपको डरने की ज़रूरत नहीं, बट सोचिए, देखिए, तैयार रहिए। अगर आपके साथ अगर गलत किसी ने किया है तो जितना गलत करने वाला पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, थोड़ा बहुत मैं आपको भी मानती हूँ। जी आपने इतने इजीली अपने आप को अवेलेबल क्यों कर दिया इनके लिए, अपने इमोशंस इतने इजीली इनके ऊपर क्यों आपने जाने दिए। और अगर हो गया है आपसे ऐसी बात पास्ट में, तो इस वक्त आपके लिए क्या करना ज़रूरी है। इस वक्त जो गलती हो गई है
तो वापस दोहराने नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही आप सदैव इन ऊपर शक करो, मैं बोल रही हूँ आप अपने ऊपर फोकस करो, ताकि देखिए ये आएगा जाएगा। अगर इसकी फितरत है ये फिर से धोखा देगा ऐसा आपको लगता है तो धोखा दे भी दिया तो मुझे क्या, प्यार तो मैं अपने आप से करती हूँ, मैं अपने आप का ख्याल रखती हूँ। तो क्यों, अगर फोकस अपने ऊपर रखेंगे तो ये बात होगी ही नहीं। इस स्टार की तरह रहो, मुझे लगता है, लग भी रहा है जस्टिस मिलेगा आपको, आपके आपके पर्सन के साथ यूनियन भी होगा। बट अगर गलत एनर्जी के इफेक्ट में ये पर्सन आगे भी रहेंगे तो थोड़ा बहुत वो डर उन लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है अच्छा खासा बना बनाया रिश्ता फिर से जैसे किसी की नज़र लग गई, जैसे किसी ने फिर से कुछ गलत कर दिया। ये बात किसी किसी के लिए आ रही है। बट इतने इफेक्टिव ये बात नहीं रहेंगे आपके एनर्जी में ना, क्लियरिफिकेशन में और मैन एनर्जी में भी सन आया है एंड सन के साथ हुआ है, इसीलिए किसी ने कुछ भी गलत कर दिया अंत आपके फेवर में ही होगा। सन की एनर्जी की है एंजल, डरना क्या, नहीं डरना है आपको जी। आपको है चीज़ें हिडन है आपसे, आपको हमेशा ये शक है आपके पर्सन के ऊपर कि इन्होंने ना काफ़ी सारी बातें जी, कुछ कर्मा इस यहीं पे था, ये कर्मा मिलेगा। जिसने आपका दिल तोड़ा है ना उसको उसका कर्मा मिलने वाला है। आपका दिल तोड़ के यहाँ पे, ये मैंने देखा नहीं था ना, आपका दिल तोड़ के जी देखिए, अब मैं समझाती हूँ। आपका दिल तोड़कर अगर किसी ने आपको ये स्ट्रेस एंजाइटी पैनिक अटैक दिया था तो उसके साथ उसका कर्मा हो चुका है, और या फिर अभी नहीं है तो फ्यूचर की एनर्जी, तो फ्यूचर में उसके साथ वो कर्मा होने वाला है। जिसके बाद ना ये पर्सन आपसे कनेक्ट होने के लिए देखेंगे, या आपसे कनेक्ट हो जाएंगे ये पर्सन, फिर आपको जस्टिस भी देंगे ये पर्सन, और फिर इनको लगेगा ये आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, सच्चा प्यार आप ही हो। ये बात मुझे आ रही है। और यहाँ पे ना ये खुशियाँ आपको मिलने वाली है। बट क्या डर है ना आपको कि अभी भी आपको ये डर सताएगा कि कुछ बातें आपसे हिडन है जो आपको पता नहीं है। हो सकता है हिडन बातों की वजह से मुझे अपना जो मैंने एम्पायर खड़ा कर किया है, अपने फैमिली बनाई है, शायद उसको ये फिर से मेरे हाथ से न चला जाए। ये थोड़े पॉजिटिव होते दिख रहे हैं। आपके पर्सन को भी ऐसा लग सकता है कि या आपको लेके भी ऐसा सोच सकते कि कहीं आपके लाइफ में कोई आपने कोई नया पर्सन तो नहीं आया है, आप किसी की रिलेशनशिप में तो नहीं हो, चोरी छुपे आप कोई रिश्ता तो नहीं बना रहे हो। अब ये आपको लेट गो नहीं करेंगे। ये पर्सन एक एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में भी अगर टावर मोमेंट आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, डेविल आ रहा है, तो ऐसा कुछ आपके पर्सन को भी आपको लेकर लग सकता है कि हो सकता है कि आपके लाइफ में भी कोई किसी पर्सन की एंट्री हो चुकी है। आप किसी गलत संगत में पड़ गए हो, आप किसी गलत चीज़ में पड़ गए हो, कहीं किसी थर्ड पार्टी में आप में तो नहीं हो। ऐसा आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है, मैं आपको बोल रही हूँ। सडनली एनर्जी जब मैं रैप करने वाली थी तभी पता नहीं ऐसे एनर्जी दिमाग में आ गई कि हाँ ये पर्सन भी तो सोच सकते हैं किसी के लिए। तो ऐसा है तो आप अलर्ट हो जाइए कि आपके पर्सन आपके ऊपर शक कर रहे हैं, इनको आपके ऊपर शक हो रहा है। आपके लाइफ में कोई और पार्टी है ऐसा इनको लग सकता है, जिसकी वजह से पर्सन को ऐसा भी लग सकता है कि आपने इनका दिल तोड़ा है। एंजाइटी की शिकार ये पर्सन आपको स्टॉक कर सकते हैं, आपके खिलाफ इंक्वायरी निकाल सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। तो थोड़ा अलर्ट रह जाइए, क्योंकि इनको लगता है, ये भी लगता है कि जी ऐसा लगेगा इस पर्सन को कि आपके लाइफ में कुछ चल रहा है, ट्रस्ट इश्यू होंगे इस पर्सन को आपको लेकर। तो ऐसे में आप थोड़ा संभल जाइए। यहाँ पे भी पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी स्टॉक करेंगे, इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे, आपकी भी नज़र जमाए बड़े नज़र गड़ाए बैठे आपके ऊपर, जैसे आगे भी। आप लोगों की दिवाली वैसे कैसी गई गाइस? अच्छी गई ना? हमारी भी इस बार बहुत घूमे। कमेंट सेक्शन में बताना आप भी, आपने क्या क्या किया दिवाली को। तो चलिए देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। जाके माइकल प्लीज़
हम एंजल्स की गाइडेंस लेना चाहते हैं। एंजल्स हमें गाइड कीजिए, मेरे दर्शकों के लिए क्या करना चाहिए। मैं इसे शॉर्ट निकालने वाली थी, रीडिंग फिर से बड़ी हो गई। लुक फॉर साइन, टेक एक्शन विद इन। यहाँ पे मुझे मेरे जो दर्शक है ना वो परेशान दिख रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर। इनका रिश्ता बहुत टॉक्सिक हो रहा है किसी किसी का। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, जी हो जाएगा। फ्यू मंथ्स टू फ्यू वीक का टाइम दे रहे हैं। 10 मंथ 10 वीक मुझे लग रहा है। वेट, पीसफुल रेजोल्यूशन, 9 and 10। चूज न्यू डायरेक्शन। मैंने बोला नेक्स्ट और नेक्स्ट, किसी के नेक्स्ट के एनर्जी आ रही है ना, कोई नेक्स्ट में जा रहा है तो जा सकते हैं गाइस। आपके पास अच्छा ऑप्शन है, आपको जैसा चाहिए वैसा ऑप्शन है तो जा सकते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन, इंट्यूशन के ऊपर फोकस कीजिएगा। इंट्यूशन ही सच्चा मार्गदर्शक होता है सबसे पहले हमारे लाइफ में। आपको सुनना है जी। यहाँ पे किसी के लिए भी बोलते हैं एंजल्स की, जी हाँ आपको आप वेट कर सकते हैं। देखिए किन के लिए हो सकता है, आपकी मैरिज हो चुकी है, काफ़ी साल मैरिज को हो चुके हैं और इस मुकाम पे आप कोई अलग होके कोई अपना गृहस्थ से अलग नहीं कर सकते ना, तो वहाँ पे बड़ी दिक्कत हो जाती है कि आप काफ़ी सालों से आप मैरिज रिलेशनशिप में आप निभा रही हो, कोई थर्ड पार्टी आ रही है जिसका इम्पैक्ट आपके पर्सन के ऊपर हो रहा है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के रहते चक्कर में रहते बहुत सारी गलत सलत चीज़ें कर रहे हैं। तो ऐसे में स्पाउस के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उस रिलेशनशिप को संभालना है, पर्सन के मुताबिक रहना है, पर्सन को नाराज़ नहीं करना है। खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट की तो पूरी धज्जियाँ उड़ जाती है। तो ऐसे में उन लोगों को मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि जी सच में उनके लिए बहुत दिक्कत वाला काम होता है, बट फिर भी एंजल वेट बोलते हैं। तो इनके ऊपर क्या गुजरती होंगी, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि काफ़ी पेनफुल एनर्जी मैंने निकाली। मैंने काफ़ी पेनफुल पर्सनल कंसल्टेशन मुझे किसी ने लिया था, तो मुझे बहुत बुरा लगता है ऐसे लोगों के लिए कि उनको भी निकलना है इस रिश्ते में बट ये निकल नहीं पाते क्योंकि खुद के लिए सोचे। अब तक क्या होता है ना कि हम लोगों के लिए सर्व करते रहते हैं, फैमिली के लिए ड्यूटी से परे होकर, स्पाउस मतलब वाइफ के लिए मैं बोलूँगी, हाउस वाइफ के लिए बोलूँगी कि अपने ड्यूटी से परे होकर हर किसी के लिए सर्व करती है। और जब इसको कहीं और से गाइडेंस मिलती है कि भाई अपने आप के लिए आप करो, अपने आप के लिए सोचो, तो ये जो बदलाव वो खुद में लाना चाहती है तो परिवार उसको एक्सेप्ट नहीं करता। पता नहीं उसको कौन कौन से नाम दिए जाते हैं, खुदगर्ज, सेल्फिश, बह गई है, बहक गई है, दिमाग फिर गया है, पता नहीं क्या का कुछ बाहर की हवा लग गई, किसी किसी के कैरेक्टर तक आ जाते हैं जबकि खुद के बेटे के कैरेक्टर की लगी पड़ी रहती है, या फिर खुद के वाइफ की या फिर खुद की बेटी की कैरेक्टर की लगी पड़ी रहती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाउस वाइफ के साथ होता है, यहाँ पे बहुत सारे मेन भी है कि उनके साथ भी बहुत गलत सलत चीज़ें हुई है। बट जब एंजल बोलते हैं तो अब मैं क्या बोल सकती हूँ गाइस, एंजल आपके लिए बोल रहे हैं कि इतना सहन कर लिया है और थोड़ा रुक जाओ, हो सकता है लाइफ में पीसफुल रिजोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट फ्यू वीक टू नेक्स्ट फ्यू मंथ मैंने आपको टाइम दिया है जी, आप कर सकते हो और पॉसिबल है तो आप अपने लिए एक्शन ले सकते हो और आपके लाइफ में कोई नया ऑप्शन मिल रहा है आपको अच्छे से, जो अनमैरिड है, जिनके लिए पॉसिबल है नए ऑप्शन के साथ जाना, तो आप जा सकते हैं। तो ये थी गाइज मेरी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी आप डेफिनेटली बोलना। और हाँ, हमने आज वही टॉपिक लिया है बट कल हम रिलेशनशिप का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर निकालेंगे। कल की भी रीडिंग शायद बहुत लंबी हो सकती है क्योंकि पता नहीं किसी के लिए बहुत एक इमोशनल मैसेज आता है तो मुझे लगता है उनको वैसे ही कन्वे कर देना चाहिए। बस मुझे कुछ शब्द करने होते, कम करने हैं, इसीलिए मैं जल्दी रैपअप करने की कोशिश में लगती ही नहीं हूँ। जब तक मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि मैं जिनको समझा रही हूँ उन तक मेरा मैसेज चला गया है, तब तक मैं बोलती रहती हूँ और आप भी समझ जाएंगे ये मेरी बात क्योंकि आप मेरे फैमिली का हिस्सा हो। तो ओके गाइस, अब रीडिंग को रैप अप करते हैं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, नाइस लाइफ, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।